हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके स्टडीज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस रहेगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम लगभग 30 क्वेश्चंस करेंगे नेमिंग से लेकर, जिसमें आपके पास कुछ इजी क्वेश्चंस भी है और कुछ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कभी ना कभी आपके किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। राइट, ये मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनसे उठाए हैं, चाहे वो नीट का हो या फिर जेई। ठीक है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला है आपके पास यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपके पास है CH3, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH, H बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं 2 से और ये है C। अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर आप पहचान गए हो तो ये आपके पास है C++OCl। ठीक है, एसिड हैलाइड। राइट, यहाँ पे हैलाइड आपके पास क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड। ठीक है, इसके लिए जो आपके पास सुफिक्स आता है, ये आपको याद है। सुफिक्स इसके लिए आता है ओइल, आगे जो भी होगा यहाँ पे क्लोराइड है तो क्लोराइड। ठीक है, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, नेमिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। सेकेंड पोजीशन पर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप और है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। राइट, 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए आपके पास होता है मिथ इथ प्रोप एंड ब्यूट। राइट, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, इसको यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाला ग्रुप है ये आपके पास ऑलरेडी कहाँ पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा। ठीक है, राइट। ओके, तो देख लीजिए इसका जो आपके पास आंसर है वो ये है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, एक आपके पास है एसिड, और एक आपके पास है कीटोन। राइट, ठीक है। अब अगर दो ग्रुप जुड़े हों तो उसमें से एक मेन होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि एसिड और कीटोन में से आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सीरीज जो होती है इनकी प्रेफरेंस की सीरीज, उसको आपको याद रखना है। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है COOH, मतलब एसिड। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे जो सल्फोनिक एसिड्स हैं वो है SO3H। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है आपके पास एसिड एनहाइड्राइड जो है C डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OR, ये वाला एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एस्टर्स। राइट, उसके बाद आपके पास आता है एस्टर्स जो होता है COOR। राइट, उसके बाद आपके पास आता है एसिड हेलाइड्स। राइट, आपके पास बीच उसके बाद एमाइड्स हैं, एमाइड्स जो है C डबल बॉन्ड ONH2। राइट, उसके बाद आपके पास नाइट्राइल्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास हेलाइड आता है, एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स। राइट, उसके बाद आपके पास कीटोन्स आते हैं, उसके बाद आपके पास एल्कोहल्स आते हैं, एमाइन्स आते हैं और इथर्स आते हैं। ठीक है, इथर्स आपके पास लास्ट में। राइट, तो जब भी आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप ये हो, दैट मीन्स
दिस इज द किंग। सबसे पहली प्रेफरेंस इसी को देंगे, राइट? ठीक है, ऑलवेज नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम, राइट? आपके पास ये किंग है, पहली प्रेफरेंस इसी को जाती है। उसके बाद एसिड्स, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको, ठीक है, जो ये एसिड है इनके डेरिवेटिव्स हैं उनको। फिर आपके पास आते हैं एमाइड्स, एमाइड्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, उसके बाद एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, कीटोन्स हैं, उसके बाद एल्कोहल्स आता है, उसके बाद एमाइन्स आता है और फिर ईथर्स आते हैं, राइट? इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक चीज हमें ये पता है कि जब आपके पास कीटोन, ठीक है, एज हम आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसके लिए हम यूज करते हैं, या तो यूज करते हैं कीटो या फिर यूज करते हैं ऑक्सो, इन दो में से कुछ नहीं, ठीक है, ऑक्सो या कीटो, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सो हम यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास है ऑक्सो, तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, राइट। अब अगला देखते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास नेमिंग करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन या तो ये हो सकती है 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो रूल्स आपको बताए गए थे वो आपको याद रखना है। एक तो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसपे डबल बॉन्ड हो, राइट, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ठीक है जी। दैट मीन्स कि ये वाला तो आपके पास पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो आपके पास चेन में आएगा ही आएगा। फिर क्या आपके पास आता है दूसरा रूल, क्या बोलता है कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों। तो क्या हम अगर ये वाली डबल बॉन्ड ले, ये वाला सीरीज लेते हैं, ठीक है, तो क्या इसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। तो हम कौन सी लेंगे, हम ये लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स दो जगह पे आ रहे हैं, एक थर्ड पोजीशन पर, एक फोर्थ पोजीशन, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर आपके पास आ रहा है कौन सा, इथाइल, और सेकंड पोजीशन पर आपके पास आ रहा है मिथाइल। तो सेकंड नहीं, सॉरी, फोर्थ पोजीशन पर, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, राइट। कितने, 5 कार्बन है, तो पेंट, ठीक है, किस पोजीशन पर, 2 पर, और साथ में है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके पास है 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 2 इन का आंसर, ठीक है कि नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, आसान थे तीनों ही, शुरुआत है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, आपके पास यहाँ पे एक रिंग है और रिंग पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो नहीं तीन, ठीक है, एक आपके पास है ये, एक आपके पास है ये, और एक आपके पास है ये। अब ध्यान रखेंगे, ये आपके पास है मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। आपके पास है इथाइल और ये दोनों आपके पास है मिथाइल, ठीक है। नंबरिंग करेंगे चेन की 1 2 3 4 5 एंड 6, लोएस्ट लोकेंट रूल। आपके पास अगर हम यहां से शुरू करेंगे नंबरिंग, तो आपके पास आएगा 1 2 एंड 2। अगर हम इस तरफ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास आएगा 1 1 एंड 2, एंड दिस वन विल बी द प्रेफर्ड वन, ठीक है। तो आपके पास 1 1 पर आपके पास मिथाइल है, 2 पर आपके पास इथाइल है, पहले आएगा इथाइल, ये हो जाएगा 2 इथाइल। अब ये मत पूछना कि पहले इथाइल क्यों आया, राइट, क्योंकि आपके पास ई, ठीक है, और आपके पास 1 1 1 मिथाइल, राइट, लेकिन कौन सा, डाई मिथाइल, ठीक है। तो जो एम है वो ईस के बाद में आता है, अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं, राइट, इसलिए 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल आया, ठीक है। अब बाकी आसान है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो 2 इथाइल 1 1,
यहाँ पे बीच में कोमा, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग ऐड हुई है। ठीक है, बेंजीन रिंग है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो बेंजीन रिंग तो आपके पास मेन रिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि इन दोनों का ये वाली रिंग कौन सी है और ये वाला, सॉरी, ये वाला जो आपके पास पार्ट है सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट क्या है। ये तो इजी है, दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये तो आपके पास इथाइल होता है, राइट। ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इसका क्या नाम होगा जब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो। ठीक है, वैसे तो दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन, राइट, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इथीन। अब ये यहां पे दूसरे किसी ग्रुप के साथ जुड़ा है तो ये हो जाएगा, ठीक है, वाई लग जाता है, राइट। तो ध्यान से इसको देखना है आपने, इथिनाइल, इट विल बी इथिनाइल, राइट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है तो इथीन। अब यहाँ पे आइल वाई एल भी लग जाता है तो आपको ई भी लगाना है और वाई एल भी लगाना है तो बन जाएगा ये इथिनाइल। ठीक है कि नहीं, तो इसका जो नाम है अब तो इजी है, यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग आप कर सकते हैं। 1 इथिनाइल, ठीक है, 2 इथाइल बेंजीन, नेम इजी। ठीक है, राइट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब आपके पास डबल बॉन्ड है तो इस तरह से हम करते हैं, इथिनाइल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास मेन चेन तो सबसे पहले हमने ढूंढनी है कौन सी है। यहाँ मैंने आपको जो क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग लगेगा, आपका हर एक फंडा जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास जो मेन चेन है, मेन चेन वही होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, लेकिन आपके पास एक और रूल भी है जो ये है कि अगर आपके पास मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी नहीं है, अगर वो किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो तब हम इसको नंबरिंग ही नहीं करते। ठीक है कि नहीं, ये भी हमने पढ़ा था, तब आपके पास नंबरिंग ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको नंबरिंग नहीं करते तब। ठीक है, ये लेकिन तभी है जब ये डायरेक्ट जुड़ा हो किसके साथ, इस साइक्लिक, जो आपके पास साइक्लिक पार्ट है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए आपके पास जो मेन चेन है वो ये हो जाएगी, राइट। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू कर देंगे 1 2 3 4, याद है ना, किंग। ठीक है, इट इज किंग, फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है कि नहीं, तो फर्स्ट पोजीशन पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये। अब फोर्थ पोजीशन पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग हमें पहले करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसकी नेमिंग भी कर दो, यहां पे जब नेमिंग यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है कि नहीं, दो रीजन है इसके, एक तो डबल बॉन्ड को जो आपके पास प्रेफरेंस मिलती है और दूसरा जो आपके पास कार्बन, जो कार्बन चेन के साथ जुड़ा है उसको फर्स्ट नंबर हम देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इसको दिया 1 और इस तरफ को बढ़े। ठीक है, इस तरफ को बढ़े, राइट। ठीक है, अगर बी आर यहाँ पे होता, बी आर मान लो यहाँ पे होता, तब भी हम इसी तरफ से हमने नंबरिंग करनी थी। क्यों, क्योंकि ओवर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो आपके पास नंबरिंग आपके पास इस तरह से होगी 1 2 3 4 पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है ये है जी 3 ब्रोमो, ठीक है, राइट, साइक्लो पेंट 1 इन 1 आइल।
ठीक है, बहुत लंबा सा इसका नाम होगा, राइट। और साथ में फिर लग जाएगा विथ इथप्रोफ ब्यूट ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास है 4,3-ब्रोमो साइक्लोपेंट 1 इन 1 आइल ब्यूटेनोइक एसिड विल बी द नेम, राइट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप है। ठीक है, एक आपके पास है कीटोन और एक आपके पास है ये सी एन, तो राइट, सी एन। ठीक है, अब ये जो सी एन है ये कौन सा है ग्रुप, राइट। ये जो सी एन है ये कौन सा ग्रुप, तो नाइट्राइल ग्रुप है। ठीक है जी, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप है। तो ओवर कीटोन नाइट्राइल ग्रुप इज प्रेफर्ड। ठीक है, over ketone nitrile group is preferred. That means the first number should be given to this carbon, right? So 1 and 2 and 3 and 4 and 5. ठीक है, तो अगेन फोर्थ पोजीशन पर आपके पास कीटोन है तो इट विल बी 4 ऑक्सो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट की हमने अलग अलग नेमिंग कर ली है, अब इकट्ठे नेमिंग करते हैं तो पहले क्या आएगा, मिथाइल। ठीक है, नहीं ऑक्सो तो बाद में है। दैट मींस कि इट विल बी 2 डाइमिथाइल फॉल 4 ऑक्सो विथ इथप्रोफ ब्यूट पेंटन पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, 2 डाई इथाइल नहीं मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये आपके पास मिथाइल होगा, मिथाइल। ठीक है, 2 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल विल बी द नेम। इजी था, राइट। अब इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट। आपके पास वैसे दो ऑप्शन हैं, या तो यहां से करो 1 2 3 4 एंड 5, चेन आपके पास ये हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो यहां से जब हम करेंगे तो आपके पास सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तब आपके पास सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ, मतलब दोनों टाइम आपके पास सेकंड और फोर्थ या और सेकंड और फोर्थ पे आ रहा है। ठीक है, राइट। लेकिन यहां पे आपके पास एक बल्कि ग्रुप जुड़ा है, बड़ा सा, राइट, कॉम्प्लेक्स। तो हम जो है प्रेफर करते हैं ये वाली नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा 2, सेकेंड पोजीशन क्या है, साइक्लो हेक्सेन, 2 साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब हेक्सेन है लेकिन इसके साथ आपके पास यहाँ पे पूरे का हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, ये चेन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हेक्सेनाइल। ठीक है, 2 साइक्लो हेक्सेनाइल, राइट। ठीक है कि नहीं, और ये हो जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, और साथ में हो जाएगा 1 2 3 4 पेंटेन, पेंटेन, राइट। Give the name 2 cyclohexanyl 4 methyl pentane। ओके, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी आपके पास एक बेंजीन रिंग है जुड़ी हुई। ठीक है, लेकिन अब आपके पास जो मेन चेन है वो इसमें ये होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक है तो इसके लिए जो आपके पास लग जाता है वो लग जाता है ओल, राइट। अब यहां पे नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा 4 फिनाइल।
फोर्थ पोजीशन पर फिनाइल है, ठीक है कि नहीं। जब आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास बेंजीन लग जाए, ठीक है, तो इसका नाम जो है क्या बन जाता है, फिनाइल। एज सब्स्टिट्यूएंट आप जब हम इसका यूज करते हैं तो फिनाइल यूज करते हैं, बेंजाइल यूज नहीं करते, ठीक है, हम करते हैं फिनाइल। तो ये हो जाएगा 4 फिनाइल ब्यूट, ब्यूट 3 इन, थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है 1 O, राइट। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक तो ये है C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है, और एक है आपके पास ये तो हाइड्रोक्सी है, क्योंकि ये आपके पास मेन ग्रुप है, आ जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब आपके पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में जब ये होता है तो हम लगाते हैं हाइड्रोक्सी, और आपके पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जो हो जाएगा मिथाइल। ये तो सबको पता है ना, मिथाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आपके पास क्या चेन में आएगा, ठीक है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड ये तो चेन में आएगा, राइट। तो आपके पास ये जो आपके पास कार्बन है, इसके इसके साथ वाला जो आपके पास ग्रुप है वो हो जाएगा मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब मेन बात आती है कि इसका नाम क्या है। वैसे तो आप पहचान गए होंगे ये क्या है, COOR, ठीक है, COOR ग्रुप, तो ये है एस्टर, राइट, एस्टर है, ठीक है। तो जब भी हम एस्टर का नाम लिखते हैं तो जो ओ है, ओ है, अब ये देखो, ये तो आपके पास एक चेन है इसके आगे वाली, लेकिन ये जो आपके पास है ये एक अलग से चेन है, ठीक है। तो इसका नाम हम पहले लिख लेते हैं, राइट, इसी तरह से नंबरिंग करते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा मिथाइल, राइट, मिथाइल, मिथाइल या मिथॉक्सी, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, राइट। तो आपके पास ये हो जाएगा मिथाइल, राइट, मिथाइल, कौन सा मिथाइल है ये वाला CH3, ये वाला मिथाइल है, राइट, मिथाइल। अब देखो यहां से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर तक जाएगी 6। थर्ड पोजीशन पर आपके पास एक हाइड्रोक्साइल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्साइल इसको लिखते हैं। फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास एक मिथाइल है, 6 कार्बन की आपके पास चेन है, ठीक है। 6 कार्बन में से सेकंड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर आपके पास डबल बॉन्ड है, और साथ में लगा लेना है आपने O8, साथ में लग जाना है O8 एज suffix, ठीक है कि नहीं। तो लंबा सा नाम, लेकिन आपने ये बहुत इजी सा, बहुत इजी भी नहीं है लेकिन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो देख लेना है आपने। आपके पास एक है ये एल्डिहाइड, और एक है ये कीटोन, ठीक है। तो ओवर कीटोन एल्डिहाइड इज प्रेफर्ड, याद है ना। आपके पास पहले COOH, फिर SO3H, उसके बाद COO R, ठीक है, उसके बाद M आपके पास, राइट, एसिड हेलाइड्स हैं, COCl आपके पास आता है, या इसमें Br भी है, इसमें I भी है, राइट। उसके बाद आपके पास इन सब की प्रेफरेंस जो है सेम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एसिडामाइड हैं, CnH2, राइट। उसके बाद आपके पास एल्डिहाइड है, CHO, उसके बाद आपके पास कीटोन है, COOR, राइट। तो इसकी प्रेफरेंस जो है काफी नीचे है, ठीक है। ओवर एल्डिहाइड जो कीटोन, ओवर कीटोन एल्डिहाइड इज प्रेफर्ड, राइट, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आपके पास कीटोन है उसके लिए हम यूज करेंगे क्या,
क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। ठीक है, और ये आपके पास है एल्डिहाइड। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे इसको देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए। सेकंड पोजीशन पर आपके पास है मिथाइल। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर आपके पास है ऑक्सो। फोर्थ पोजीशन पर आपके पास है क्या, साइक्लो विथ प्रोप। ये है ना 1 2 एंड 3 प्रोप प्रोपेनाइल। राइट, प्रोपेनाइल। राइट, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा 4 साइक्लोप्रोपाइल, नाइलिन प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइल। राइट, प्रोपाइल। राइट, तो आपके पास 4 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, 3 पोजीशन पर ऑक्सो। अब देखिए सारे के सारे आपके पास किस पे हैं, कैसे हैं, अल्फाबेटिकली है। पहले सी, फिर एम, फिर ओ। ठीक है, ऑक्ट, 6, इन, और साथ में लग जाता है अल। ठीक है, साथ में लग जाता है अल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी आपके पास 2-3 ग्रुप है। ठीक है, राइट। ये देखो यहाँ पे इसका सी एन इस तरह से है। राइट, दैट मीन्स कि आपके पास जब हम इस तरह से इसको लिखते हैं ना, यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप पॉसिबल है सी एन के। ठीक है, ये तो या तो ये सी के थ्रू अटैच्ड होगा रिंग से, चेन से, या फिर एन के थ्रू अटैच्ड होगा। अगर इस तरह से लिखा है दैट मीन्स कि ये एन के थ्रू अटैच्ड है। तब आपके पास जो हम नाम लिखते हैं वो लिखते हैं आइसो, आइसोसाइनो। और जब इस तरह से होता है साइनो, साइनाइड ग्रुप। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप जिसको बोलते हैं। राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं। आइसो, यहाँ पे आइसो है क्योंकि एन के थ्रू जुड़ा है। राइट, तो देखिए किस तरह से इसको देंगे फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है, दिस इज द किंग। राइट, दैट मीन्स ये आपके पास ये जो है, ठीक है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये है जी आपके पास सी ओ आर, ये वाला है। ठीक है, तो ओ आर। राइट, आर की जगह यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये है जी मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी। राइट, क्योंकि आपके पास एक CH3 है यहाँ पे। ठीक है, तो मिथॉक्सी। ठीक है, अब ये आपके पास है आइसोसाइनो। राइट, तो देख लीजिए क्या है, 5 आइसोसाइनो, 5 मिथॉक्सी। ठीक है, पेंट, 2 इनोइक एसिड। राइट, पेंट 2 इनोइक एसिड। 2 क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है इन। राइट, तो पेंट 2 इनोइक एसिड विल बी द नेम। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, एक है एसिड, एक है कीटोन, और एक है एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो एसिड है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 6 पोजीशन पर आपके पास ये एज फॉर्माइल। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर एज ऑक्सो। राइट, तो आपके पास ये हो जाएगा 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड का नेम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है और एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट। अब क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है कि नहीं? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? सेकंड पोजीशन पर आपके पास है मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। आपके पास क्या है? 6 है, तो हेक्सेन। राइट, हेक्सेन क्या? थ्री हेक्सेनाइल हो जाएगा ना, हेक्सेन थ्री बेंजीन। राइट, हेक्सेन बेंजीन, 2 मिथाइल। राइट, 2 मिथाइल हेक्सेन बेंजीन का नेम। राइट, अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिखने में ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत ही आसान। राइट, तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर एक इथाइल है। राइट, इथाइल। फोर्थ पोजीशन पर एक मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। राइट, तीनों को इकट्ठा कर दो तो आपके पास नाम आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्साइल 4 मिथाइल हेक्सा। ठीक है, अब हेक्सा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड, फिफ्थ पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड, तो 3 5 ये होना, 3 5 डाई इनोइक एसिड। राइट, डाई इनोइक एसिड। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक है एल्डिहाइड। ठीक है, एक आपके पास है कीटोन, कीटो ग्रुप, और एक आपके पास है ये CH3NH2 ग्रुप, मतलब ये। राइट, ठीक है, तो ये तो आपके पास NH2 का मतलब है कौन सा ग्रुप हो गया? एमाइन। राइट, ठीक है, एमिनो ग्रुप है कि नहीं? एमाइन है, एमिनो है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एज सब्स्टिट्यूट मिथाइलामाइन। राइट, ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा 4 एमिनो मिथाइल। राइट, एमिनो मिथाइल इसका नाम है। ठीक है, फिफ्थ पर आपके पास ऑक्सो है, तो 5 ऑक्सो, और साथ हेक्स 6 कार्बन, और साथ में लग जाएगा अल। राइट, तो हेक्सेनल का नेम। अब यहाँ पे आपके पास ये देखिए, इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर एक लगा है COOH, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम तो है पढ़ा है, इसका नाम क्या पढ़ा है हमने? इसका नाम हमने पढ़ा है बेंजानोइक एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेंजानोइक एसिड में दो सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, एक आपके पास है नाइट्रो, एक आपके पास है हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। राइट, तो बस फिर ठीक है, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्साइल 2 नाइट्रो। ठीक है, बेंजेनोइक एसिड। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आपके पास भी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दिक्कत वाली बात ये है कि ये वाले ग्रुप जो है वो चेन से डायरेक्ट अटैच्ड है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3। ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा है? राइट, सी डबल ओ ओ CH3। तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या है, एक एस्टर है।
राइट। ये वाला कौन सा है, C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड है भाई, एसिड आपके पास हैलाइड है, एसिड हैलाइड, ठीक है। तो आपके पास ये जाएगा इसका नाम, राइट, मिथाइल 2 क्लोरो कार्बोनाइल, राइट, बेंजेनोइक, ठीक है, बेंजेनोइक, राइट। अब क्योंकि क्योंकि ये आपके पास ये वाला ग्रुप में CH3, इसका नाम हम सबसे पहले देते हैं, तो ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले आया यहाँ पे मिथाइल 2, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर क्लोरोकार्बोनाइल है, राइट, क्लोरोकार्बोनाइल। अगर हम इस कार्बन को रिंग में नहीं लेते तो ये कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना, C लग जाता है कार्बोनाइल, राइट। तो क्लोरोकार्बोनाइल, राइट, साथ में है बेंजोएट। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उस पे लगा है CHO, एल्डिहाइड है, तो इसका नाम है बेंजल डिहाइड, ठीक है, बेंजल डिहाइड, राइट, बेंजल डिहाइड, ठीक है। लेकिन एक मिनट रुको, अच्छा ये तो बेंजीन है ही नहीं, ये तो बेंजीन है ही नहीं, ठीक है। बेंजीन का तो अगर तब होती अगर अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, ये तो आपके पास एक साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो देख लीजिए फिर इसका भी कैसे होगा, यहाँ पे क्योंकि ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को हमें नंबर 1 देना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो 3, 4 और 5 पर 3, यहाँ लिखता हूँ 3, 4 और 5th पोजीशन पर क्या लगा है आपके पास, ट्राई क्लोरो, ठीक है कि नहीं, ट्राई क्लोरो। अब आपके पास सेकंड पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, साथ में ये है हेक्सेन, है ना, हेक्सेन है ना ये, राइट। लेकिन कैसा हेक्सेन, साइक्लो, साइक्लो हेक्स, इस पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर क्या लगा है, डाई इन, राइट। और साथ में आपके पास ये है, राइट। अगर ये कार्ब चेन से बाहर हो तो इसको बोलते हैं कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, ठीक है, कार्बल डिहाइड, यहाँ कार्बल डिहाइड, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 5 डाई क्लोरो हेक्सेन हेक्सा 2, 5 डाई इन 1 कार्बल डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से अब ये आपके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब हम नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर की नेमिंग करते हैं तो इसको नंबर 1 देते हैं हमेशा, फर्स्ट पोजीशन विल बी गिवन टू दिस, फर्स्ट पोजीशन पर सेकंड पोजीशन, देन थर्ड, देन फोर्थ, तरह से देन फिफ्थ, देन सिक्स, देन सेवन, देन एट, देन नाइन, देन, राइट। यहां से हम नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे, राइट, यहां से हमने हमेशा ही नंबरिंग शुरू, ये आपके पास इसको एक रूल समझ, राइट। तो आपके पास सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर डाइमिथाइल है, तो ये तो आसान है फिर, 2, 3 डाइमिथाइल, ठीक है, 2, 3 डाई मिथाइल, और साथ में आपके पास है नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन, ठीक है, 2, 3 डाई मिथाइल। अगला देखते हैं, अगला आपके पास है ये, नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर देंगे क्योंकि एसिड है, फर्स्ट नंबर शुरू दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5, इजी है ये, राइट, बहुत मुश्किल नहीं है। तो सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो
ये आ जाएगा 2,4 डाइमिथाइल पेंट 2 इनोइक एसिड। तो आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं, आपके पास यहाँ पे एक एसिड है, एक आपके पास ये है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, राइट, ठीक है, ओवर ये एसिड है, ठीक है ना, ये एसिड है, एसिडिक ग्रुप है। तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देख लीजिए इसका नाम, आपके पास फोर्थ पोजीशन पर क्लोरोकार्बोनाइल है, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर आपके पास क्लोरोकार्बोनाइल है, हमने पहले भी ये दिखाया अभी। तो फिफ्थ पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, राइट, और लास्ट में है ये, ठीक है, आपके पास एक NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, एक Cl ग्रुप है, और आपके पास बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, राइट। तो बस ये हो जाएगा 3 क्लोरो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 6, 3 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।